यूक्रेन पर रूस के हमले को आज 11वां दिन है और यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव ने परमाणु हथियारों से जुड़े कागजात को नष्ट कर दिया है। ऐसी खबर मिली है। यूक्रेन के 6 शहरों में गैस पाइपलाइन ठप हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस अब तीसरे पावर प्लांट की तरफ भी बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इस बीच उधर रूस पर जो आर्थिक पाबंदियां पश्चिमी देशों ने लगाई हैं, उसी के तहत मास्टर कार्ड और वीज़ा ने भी अपनी सेवाएं रूस में बंद कर दी हैं। ये आर्थिक एक तरह से नाकाबंदी है रूस की, ताकि वो जल्द से जल्द इस हमले को, इस युद्ध को बंद करे। इस बीच कीव के पास इरपिन में रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने की बात जो है, उस पर रूस ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा। अगर यूक्रेन के ऊपर पश्चिमी देशों ने नो फ्लाई जोन बनाया रूस के लिए तो यूक्रेन की वैसे ये नो फ्लाई जोन की मांग नेटो ने ठुकरा दी है। अब तक 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। जर्मनी, फ्रांस समेत कुछ यूरोपीय देशों में साइबर अटैक्स की भी खबरें आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे रूस हो सकता है। यूक्रेन संकट पर चीन के विदेश मंत्री की अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है और ये तमाम चीज़ें, इनके अलग अलग पहलू हैं। यूक्रेन के अंदर लगातार लड़ाई चल रही है और यूक्रेन के बाहर उसको मदद पहुंचाने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से लड़ने को कोई जमीन पर खुद नहीं उतर रहा है। अलबत्ता यूक्रेन को हथियार, सैन्य साजो सामान दिया जा रहा है। उधर रूस को घेरने के लिए आर्थिक नाकेबंदियों का सहारा पूरे दुनिया ने लिया है, पश्चिमी देशों ने खास तौर पर। और जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं, वहां लगातार शरणार्थियों का पहुंचना जारी है और हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा पोलैंड हैं, पोलैंड के रेशो से वो ये जानकारी दे रही। इस वक्त मैं पोलैंड के रेशो शहर में खड़ी हूँ। ये पोलैंड यूक्रेन के सीमा के बहुत पास का एक शहर है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री दिखा रहा है और फील्ड्स लाइक में अगर देखेंगे तो ये -3 डिग्री यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जब खुली सड़कों पर, खुले फील्ड में से होते हुए जो लाखों लाख लोग चल कर किसी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, आप उनकी सोचें, क्योंकि कई इनमें से असंख्य जो हैं वो बच्चे हैं। 6.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर रिफ्यूजी यूक्रेन से पहुँचे हैं। उनमें असंख्य बच्चे और महिलाएं हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। आते के साथ उन्हें मेडिकल एड वगैरह सब कुछ दिया जाता है, लेकिन तकलीफ उन्हें सबसे ज़्यादा हो रही है। बुजुर्ग भी आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ने वाले उम्र के लोग हैं उन्हें यूक्रेन में रोका गया है ताकि वो लड़ सके। सवाल ये उठ रहा है कि ये लड़ाई आखिर कितने दिन चलेगी और आखिर इसमें जीत किसकी होगी। अगर जीत रूस की होती है तो फिर वो एक अलग किस्म के समीकरण यहाँ पर बनेंगे। देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, कई कंपनियां जो हैं वो रूस से निकल गई हैं। ये सभी कुछ हो रहा है। इस बीच जो दूतावास है हंगरी में भारत का, उसने भारतीयों से जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे कहा है कि फौरन अपनी सभी जानकारी भेजें दूतावास को, क्योंकि ये जो आज जो चरण शुरू हो रहा है वो ऑपरेशन गंगा का आखिरी चरण है और यहाँ से लगभग सभी को निकाला गया है, ऐसी जानकारी दी गई है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक बात कही गई है। दूसरी तरफ जो यूक्रेन के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी देशों का भारत से अच्छा संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी को ये कहें कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसका असर भारत पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा और यूक्रेन ये लड़ाई नहीं चाहता है। रूस में भी लोग ये लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ये एक जो स्थिति है वो बनी हुई है लगातार। इस बीच बमबारी भी चल रही है वहाँ पर, कई शहरों में वहाँ पर शेलिंग चल रही है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। बातचीत भी चल रही है, लेकिन बातचीत से बहुत ज़्यादा कुछ सुलझता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तीसरे दौर की वार्ता भी होगी, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कही गई थी 2 शहरों से, वो उसमें ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया शनिवार को, क्योंकि यूक्रेन का आरोप था कि रूस ने फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी है। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। भारत लगातार ये कह रहा है कि उनके नागरिकों के लिए भी, हमारे नागरिकों के लिए भी एक कॉरिडोर बनाया जाए ताकि भारत के नागरिक जो हैं वहाँ से निकल सके, उनको निकलने की जगह दी जाए। लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है, उन शहरों में अभी तक संभव नहीं हो पाया है। कई सवाल हैं जो अभी फिलहाल जिनके जवाब नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द इनके जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि उसका असर एक एक भारतीय पर भी पड़ेगा और दुनिया पर तो पड़ ही रहा है। पोलैंड के जेशो से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।